चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो आज ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ जेके कंपनी ऑन 31 मार्च। तो हम लोग के पास 31 मार्च का बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ तक में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। आगे सबसे क्या बोला, हम लोग के पास इन्वेंट्री है जिसमें फिक्स स्टॉक है, फिर रॉ मटेरियल का दे रखा है, फिर हम लोग के पास WIP का स्टॉक दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास ऑफिस अप्लायंसेस दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है और बिल्डिंग दे रखा है। तो ये तीनों हम लोग के पास क्या हो गया, एसेट्स हो गया, जो कि हम लोग के पास क्या हो गया, तो यहाँ पे फिक्स एसेट, और ये हम लोग के पास क्या हो गया, तो यहाँ पे करंट एसेट। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग के पास इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, सेल्स दे रखा हुआ है और उसका सेल्स रिटर्न हो गया। फिर हम लोग के पास मटेरियल परचेज दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास फ्राइट इनकर्ड ऑन मटेरियल और परचेज जो रिटर्न हुआ ये हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, फिर हम लोग के पास डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट दे रखा है, फिर हम लोग के पास इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, फैक्ट्री सुपरविजन, रिपेयर एंड फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंस, फिर हीट लाइट एंड पावर, रेट्स एंड टैक्सेस, मिसलियनस फैक्ट्री एक्सपेंस, फिर सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवल, सेल्स प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का सैलरी एंड एक्सपेंसेस, ये हम लोग के पास यहाँ तक में गिवन है। ठीक है, आगे हम लोग के पास क्या गिवन है, तो ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, इनकम एंड स्टेटमेंट का जो इनकम का स्टैक्ड फॉर्म में एक तरह से दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सबसे क्या बोला कि फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल एज फॉलो। तो हम लोग के पास फर्दर डिटेल में क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए जो हम लोग के पास ये दे रखा हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, और नीचे हम लोग के पास क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग के पास फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का और WIP का, तीनों का हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। आगे सबसे क्या बोला कि ऑटस्टिंग एक्सपेंस जो हम लोग के पास है, डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट दे रखा है जिसमें हम लोग के पास उसके बाद दे रखा हुआ है इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट, और तीसरा हम लोग के पास क्या दे रखा है, बोरोड फंड का। तो इस तरह से हम लोग के पास एक्सपेंस भी दे रखा हुआ है। फिर डेप्रीसिएशन के लिए हम लोग के पास क्या बोला कि ऑफिस अप्लायंस पे 5% और प्लांट मशीनरी पे 10% और बिल्डिंग पे 4% हम लोग को डेप्रीसिएशन चार्ज करना था। ऑफिस अप्लायंस पे हम लोग के पास कितना था, जो भी ऑफिस अप्लायंस था इसमें हम लोग के पास कितना परसेंट चार्ज करना था, इस पर हम लोग को 5% चार्ज करना है। जो हम लोग के पास प्लांट एंड मशीनरी था इस पर कितना चार्ज करना है, 10% और बिल्डिंग पे 4%। तो इस पर हम लोग के पास 10% और बिल्डिंग पे हम लोग के पास कितना, तो यहाँ पे 4% का जो है डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का भी रेट गिवन है। आगे समझे वाला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, मतलब ये जो नीचे कॉस्ट दे रखा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो हम लोग के पास गिवन है। तो बोला हीट लाइट एंड पावर टू द फैक्ट्री ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये फैक्ट्री में भी काम होता है हीट लाइट पावर का, ऑफिस में भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो डिपार्टमेंट है मतलब सेल्स डिपार्टमेंट उसमें भी काम होगा, वो 8:1:1 के रेशियो में। तो ये हम लोग के पास गिवन है। फिर आगे बोला रेट्स एंड टैक्सेस जो है 2/3 है फैक्ट्री से रिलेटेड और 1/3 है ऑफिस से रिलेटेड, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है उसमें भी ऐड होगा, और जो हम लोग के पास ऑफिस का कॉस्ट होता है उसमें भी यहाँ पे ऐड होने वाला है। फिर बोला डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो हम लोग के पास दे रखा वो फैक्ट्री में भी यूज होगा, ऑफिस में भी और सेलिंग डिपार्टमेंट में भी होगा, 8:1:1 के रेशियो में हम लोग के पास दे रखा है। आगे सबसे क्या बोला विद द हेल्प ऑफ एबव इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग के पास ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखा उसे क्या बनाना है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंडेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग को कंडेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ऑफ जेके कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च along with the supporting schedule of कॉस्ट ऑफ सेल सपोर्टिंग शेड्यूल। उसके बाद हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो इस सब का हम लोग के पास अलग से शेड्यूल बनाना होगा, और साथ साथ हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट भी बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट क्या बनाते हैं कि जो हम लोग के पास सेल्स हो गया उसमें से जो भी कॉस्ट होगा वो माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास बचेगा वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो वही नेट प्रॉफिट भी हम लोग को बनाना है। प्लस में साथ साथ हम लोग को ये 3 जो शेड्यूल दे रखा हुआ है वो तीनों शेड्यूल का भी हम लोग को स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग के पास सम्स में इन्फॉर्मेशन दे रखा है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो कॉसेज जैसे बनाते हैं वैसे हम लोग कॉसेज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला सम्स मैं आप लोग को बुक से ही दिखा देता हूँ। आज एक एक इन्फॉर्मेशन करके हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करते थे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम से। तो अगर हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो जो हम लोग के पास सबसे पहले क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक होता था किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का। सबसे पहले हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का होता था। इसमें हम लोग के पास जितना भी परचेज होता था या उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता था उसे हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, और माइनस हम लोग क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम आता था। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसमें हम लोग परचेज को ऐड करते थे, माइनस हम लोग क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम लोग के पास क्या आता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते थे,
जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया या डायरेक्ट हम लोग के पास लेबर का कॉस्ट हो गया, तो वो सारा का सारा ऐड करने के बाद हम लोग के पास क्या आता था, तो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट आता था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट तक बनाते थे। तो देखिए प्राइम कॉस्ट तक के लिए हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास रॉ यहाँ पे दे रखा होता है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम लोग सबसे पहले ये यूज़ करेंगे। जो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है जो कितना है, तो यहाँ पे 4 लाख, तो 4 लाख हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ पे 4 लाख हम लोग के पास क्या हो गया, 4 लाख था क्या कि कम था, 1,40,000 था। तो यहाँ पे 1,40,000 हम लोग सबसे पहले क्या लिख दे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे परचेज, और परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा उसे भी ऐड करेंगे, और उससे रिलेटेड अगर मतलब परचेज रिटर्न हो जाता है तो उस एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो देखिए सबसे हम लोग के पास यहाँ पे जब था इन्फॉर्मेशन में, सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे जो दे रखा था रॉ मटेरियल परचेज, जो हम लोग के पास 320,000 का दे रखा हुआ था, उससे रिलेटेड जो फ्रेट इनकर हुआ था, जो परचेज करने में मटेरियल को परचेज करने में जो फ्रेट इनकर था वो 16,000 था। तो ये भी हम लोग ऐड करेंगे। और हम लोग के पास यहाँ पे परचेज का रिटर्न हो गया था, तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 3,20,000 प्लस 16,000 और माइनस कितना कर देंगे, 480,000। तो ये यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, जो नेट में परचेज हो गया, इसे हम लोग बोल सकते हैं नेट में जो हम लोग के पास क्या है, परचेज का आ गया। ठीक है, तो नेट में परचेज आ गया। तो ये नेट में हम लोग के पास परचेज आने के बाद ओपनिंग स्टॉक हो गया प्लस परचेज हो गया, उसमें से हम लोग क्या माइनस करते, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे ना। अब हम लोग नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग के पास कितना दे रखा, तो 180,000। तो इस 180,000 को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसे हम लोग बोल देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हम लोग परचेज ऐड किया, परचेज से रिलेटेड जो भी हम लोग के पास एक्सपेंस था और परचेज रिटर्न था तो वो हम लोग के पास आ गया था, और उसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया तो हम लोग के पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये हम लोग के पास यहाँ तक आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले 1,40,000 जो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक था, फिर परचेज में हम लोग के पास 3 था, जैसे 3,20,000 ऐड होता, फिर 16,000 ऐड होता और उसमें से माइनस हो जाता क्योंकि हम लोग परचेज रिटर्न के थे, तो 4,800। तो ये हम लोग के पास हो गया, और उसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक 180,000 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, 2, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, 140,000 प्लस 320,000 प्लस 16,000 माइनस 4,800, फिर माइनस करेंगे 180,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 291,200। तो ये 291,200 हम लोग के पास क्या गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम आने के बाद हम लोग क्या करते थे, तो देखिए जो प्राइम कॉस्ट निकालना था तो हम लोग के पास क्या होता था, जो हम लोग के पास रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाता था उसमें हम लोग के पास जो भी डायरेक्ट इम्प्लॉई कॉस्ट था या डायरेक्ट एक्सपेंस था उसे ऐड करने के बाद हम लोग के पास क्या आता था, प्राइम कॉस्ट आता था। अब डायरेक्ट इम्प्लॉई कॉस्ट प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड हम लोग के पास क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन, तो देखिए आ जाइए यहाँ पे। तो ये हम लोग के पास डायरेक्ट इम्प्लॉई कॉस्ट दे रखा हुआ है यहाँ पे जो कितना 160,000। इनडायरेक्ट वाला किसका पार्ट हो, देखिए डायरेक्ट वाला पार्ट तो हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट का हो गया, और जो इनडायरेक्ट वाला जो इम्प्लॉई कॉस्ट होता है वो किसका पार्ट होता था, तो वो हम लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का पार्ट होता था। तो ये हम लोग के पास डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 160,000 था, और इससे रिलेटेड हम लोग के पास बोला था कि ऑटो स्टैंडिंग भी है एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में हम लोग के पास ऑटो स्टैंडिंग कितना था, 8,000। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास 16,000 8,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो ये दोनों मिला देंगे अगर हम लोग 291,000 और 168, तो हम लोग के पास कितना आ गया प्राइम कॉस्ट, तो 459,200 का हम लोग के पास क्या आ गया, तो प्राइम कॉस्ट आ गया। अब प्राइम कॉस्ट आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग के पास ऑफिस वाला दे रखा हुआ है, जो भी हम लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो भी एक्सपेंस दे रखा हुआ है, प्लस में जो हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा हुआ है, प्लस में जो भी हम लोग के पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का एक्सपेंस दे रखा है, तो वो सब का हम लोग यहाँ पे बनाने वाले। तो देखिए सबसे में हम लोग के पास रिक्वायरमेंट पे भी बोला था ना कि हम लोग को एक बनाना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, एक हम लोग को बनाना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग को क्या बनाना है, एक स्केड्यूल बनाना है। तो शेड्यूल हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए एक एक एक्सपेंस हम लोग पढ़ते चलेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते चलेंगे, उसमें पुट करते चलेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेते, एक बार हम लोग जो भी हम लोग के पास एडजस्टमेंट दे रखा हुआ था उसे हम लोग पढ़ लेते। तो देखिए सबसे पहला हम लोग के पास क्या था, ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ था, और सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का काम हम लोग कर लेंगे जब जब माइनस करना होगा। जैसे फर्स्ट जो हम लोग को माइनस करना होता है, तो माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक कब, तो यहाँ पे जब हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते तो उस टाइम हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं। फिर WIP को हम लोग यहाँ पे कब ऐड करते हैं, कब माइनस करते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस निकालते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे WIP को ऐड और लेस करते हैं, मतलब ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस करते हैं। फिर हम लोग के पास फिनिश गुड्स होता था, तो हम लोग फिनिश गुड्स कब करते थे, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाता था ना एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस था, हाँ फिनिश गुड्स, जो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले जो मतलब हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस था प्लस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस था, उससे जस्ट पहले हम लोग यहाँ पे करते थे किस चीज़ का एडजस्टमेंट, तो हम लोग फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते थे।
ठीक है। तो ये हम लोग के पास फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट का हो जाता था, तो उस तरह से हम लोग ये हम लोग के पास हो जाएगा। फिर हम लोग के पास और ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंस दे रखा होता है, जो हम लोग के पास डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में कितना था 8000, तो हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में यहाँ पे ऐड कर देते ना 8000 अभी प्राइम कॉस्ट निकालने में। तो ये हो गया इसका पार्ट। दूसरा जो हम लोग के पास था ये 1200 का हम लोग के पास इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट था जो 1200, तो ये हम लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200। और जो लास्ट वाला हम लोग के पास है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, तो अगर इंटरेस्ट लिया जाएगा किस चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए तभी वो ऐड होगा कॉस्ट शीट में, अदरवाइज नहीं होगा। तो इंटरेस्ट वाला जो भी हम लोग के पास नॉर्मली जो फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता है, जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता है। तो इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे नहीं लिख करके जो यहाँ पे हमसे बोला था ना कि जो कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तो उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे, जो कि मैं आप लोग को आगे दिखाने वाला हूँ। तो एक बार के लिए यहाँ पे इसे मार्क करके रख लीजिए कि इंटरेस्ट का हम लोग बाद में देखने वाले हैं। एक यहाँ पे भी इंटरेस्ट दे रखा था, तो इसे हम लोग बाद में देख लेंगे कि किस तरह से इसे करते थे। ये वाला पार्ट हो गया, और बाकी जो एडजस्टमेंट है उसे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑफिस अप्लायंस में 5%, 10% और कितना था 4%, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। इसका जो था 5% डिप्रिसिएशन था, इसका 10% था, और इसका कितना था ऑफिस का कितना था 4%। तो ये हम लोग के पास डिप्रिसिएशन का दे रखा हुआ है, ठीक है। 5%, 10% और 4%। तो अगर ऑफिस अप्लायंस में डिप्रिसिएशन अमाउंट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 17400 का हम लोग के पास है। इसका अगर हम लोग 5% करते तो हम लोग के पास कितना आ गया 870। 870 हम लोग के पास क्या हो गया डिप्रिसिएशन हो गया ऑफिस अप्लायंसेस का। तो ये जो डिप्रिसिएशन हो गया ऑफिस वाला डिप्रिसिएशन, तो ये कौन सा एक्सपेंस में जाएगा, तो ऑफिस वाले एक्सपेंस में जाएगा। देखिए मेनली हम लोग के पास कितना एक्सपेंस होता है, तो एक हम लोग के पास जो होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है, एक हम लोग के पास ऑफिस एक्सपेंस होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बोलते हैं, और एक हम लोग के पास क्या होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम लोग को मेनली देखना है कि ये कौन सा वाला में किसका पार्ट बनेगा। प्राइम कॉस्ट तक तो हम लोग के पास हो गया था। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता था वो कैसे निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हम लोग क्या करते थे परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता था या हम लोग रिटर्न करते थे उससे माइनस करने के बाद, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करते थे। तो हम लोग के पास आ जाता था रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस जो एम्प्लॉय कॉस्ट वाला एक्सपेंस हो गया या डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया जो डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या होता है रॉ मटेरियल। तो उसे हम लोग क्या करते थे, तो वो एक्सपेंस को हम लोग वहाँ पे ऐड करने के बाद हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाल लेते थे। उसके बाद मेनली हम लोग के पास 3 तरह का एक्सपेंस आता है। एक आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होगा, जो जिसे हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस से रिलेटेड, और सेलिंग एक्सपेंस तो आप लोग जानते हो कि सेल से रिलेटेड यहाँ पे एक्सपेंस होने वाला, तो ये ब्रॉडली इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ऑफिस अप्लायंस किस में जाएगा, तो ऑफिस से रिलेटेड है, तो मतलब कौन सा में चला जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में। फिर हम लोग के पास प्लांट एंड मशीनरी, तो ये तो सब में लग सकता है ना प्लांट एंड मशीनरी। तो ये प्लांट एंड मशीनरी हम लोग के पास कितना देखा है, तो यहाँ पे 460 500 का 10% अगर हम लोग करेंगे डिप्रिसिएशन, तो हम लोग के पास डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 46050। फिर अगर हम लोग बिल्डिंग का करेंगे तो 2 लाख का कितना करेंगे, 2 लाख का 4%, तो ये हम लोग के पास आ गया 8000। तो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन हम लोग के पास आ गया 8000 का। तो डिप्रिसिएशन हम तीनों का निकाल चुके हैं। आगे हम लोग के पास डिप्रिसिएशन वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को किस तरह से करना है, तो सबसे पहले जो हम लोग के पास एक्सपेंस है हीट लाइट एंड पावर जो है वो फैक्ट्री ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फैक्ट्री में भी जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाएगा और उसके बाद सेलिंग में भी जाएगा, जिसका रेशियो है 8:1:1। तो हीट लाइट पावर देखते हैं हम लोग कहाँ पे दे रखा हुआ है, तो हीट लाइट पावर एक्सपेंस ये हम लोग के पास है, जिसे हम लोग को 8:1:1 के रेशियो में क्या करना है, बांटना है, ठीक है। तो हीट लाइट का हो गया। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, रेट्स एंड टैक्सेस, जो 2/3 है फैक्ट्री में और 1/3 है ऑफिस में। तो यहाँ पे रेट्स एंड टैक्सेस में 2/3 किस में था, तो यहाँ पे फैक्ट्री में, और 1/3 जो था वो कहाँ पे था, तो यहाँ पे ऑफिस में। तो ये हम लोग के पास हो गया। फिर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन के बारे में सिर्फ बोला है, तो फैक्ट्री में भी जाएगा, ऑफिस में भी जाएगा, सेलिंग में भी जाएगा, जो 8:1:1 में। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग का 8:1:1 के रेशियो में जाएगा। और डिप्रिसिएशन किस चीज़ का था, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू फैक्ट्री, ठीक है। तो ये हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा हुआ है। और जो प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग के पास कहाँ पे लगेगा, इसका मतलब देखिए अगर इसका जो डिप्रिसिएशन होगा वो कहाँ पे जाने वाला है, प्लांट एंड मशीनरी का। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे लगता है, तो जो मेनली फैक्ट्री होता है उसी में तो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में ही यूज होता है, तो ये चला जाएगा कहाँ पे, तो ये जाएगा हम लोग के पास जो फैक्ट्री ओवरहेड है तो उसमें चला जाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में चला जाएगा।
ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग एक एक एक्सपेंस को वहाँ पे लिखते चलेंगे, मतलब तीनों जो हम लोग के पास हो जाएगा ना। देखिए, एक तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट हो गया, और दूसरा जो हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम लोग यहाँ पे पुट करते चलेंगे। तो देखिए, अभी तक में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ प्राइम कॉस्ट निकल के आ गया। अब हम लोग एक एक एक्सपेंस पढ़ते चलते हैं, उसे हम लोग कंसीडर करते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहाँ पे जाता था? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में तो जाता नहीं था, ये कहाँ पे जाता था? मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, इस दोनों को ऐड करके मैन्युफैक्चरिंग में लिख देंगे। तो 18,000 प्लस में 1200, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना चला जाएगा? तो 19,200। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइए, फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। तो ये हम लोग के पास कितना गया? 19,200 का। तो ये हम लोग के पास हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग बैठेंगे, तो यहाँ पे फैक्ट्री सुपरविजन हो गया, रिपेयर एंड टू द फैक्ट्री का ही बोल रहा है। तो यहाँ पे 10,000 और 14,000 ये हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग के पास था हीट लाइट एंड पावर। तो हीट लाइट पावर के बारे में क्या बोला था कि ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 8:1 के रेशियो में। तो 65,000 8 बाइट कितना हो जाएगा? इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 10 हो गया। 8:1 कितना हो गया? तो 8 + 1 करेंगे तो 10। तो 8/10 हो गया किसका? तो 8/10 हो गया सबसे पहले फैक्ट्री का। फिर 1/10 हो जाएगा किसका? तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का। और जो हम लोग के पास 1/10 हो जाएगा वो सेलिंग का हो जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो 65,000 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 8/10, तो हम लोग के पास कितना आ गया? तो ये आ गया इसमें। फिर 65,000 इंटू हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 65,000 इंटू 1/10 कर देंगे। हम लोग रेशियो में बांट रहे हैं, और यहाँ पे 65,000 इंटू 1/10। तो ये हम लोग के पास आ गया तीनों ही केस में, मतलब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ गया और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में भी हम लोग के पास आ गया, जो शेड्यूल बनाया ना उसमें आ गया। ठीक है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो क्या दे रखा हुआ है? तो ये हम लोग के पास नेक्स्ट जो दे रखा हुआ था, ये दे रखा हुआ था रेट्स एंड टैक्सेस के लिए। तो रेट्स एंड टैक्सेस 6300 है, जिसमें फैक्ट्री में 2/3 जाएगा और ऑफिस में 1/3 जाएगा। तो 6300 इंटू 2/3 कर देंगे। ऑफिस में 1/3 जा रहा था, तो 6300 1/3 ऑफिस में जा रहा था। तो यहाँ पे 6300 इंटू 1/3 करेंगे तो हम लोग के पास कितना गया 2100। तो यहाँ तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ तक का हम लोग के पास फिगर हो चुका है। ठीक है, और 6300 का हम लोग 2/3 कहाँ पे डाल देंगे? तो यहाँ पे 6300 2/3 हम लोग के पास कहाँ पे चला गया? तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में। तो ये हम लोग के पास एक्सपेंस हो गया। आगे एक्सपेंस में हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग के पास क्या क्या दे रखा होता है? आगे हम लोग के पास जो है मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस, तो नाम से ही सजेस्ट है फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 18,700 हम लोग के पास क्या आ गया? फैक्ट्री में आ गया। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास है सेल्स कमीशन, तो कमीशन वाला एक्सपेंस है। सेल्स से नाम से सजेस्ट है सेल्स, प्रमोशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चारों का चार कहाँ पे जाएगा? तो ये जाएगा हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। देखिए, तीनों कि नेम में सेल रखा हुआ है ना, तो सेल का कमीशन हो गया तो सेल्स वाले एक्सपेंस में। सेल्स ट्रैवल हो गया तो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस है। सेल्स प्रमोशन हो गया तो सेल्स से रिलेटेड है। और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो सेल का ही पार्ट हुआ ना। डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही सजेस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम लोग के पास कहाँ पे जाएगा? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिपार्टमेंट। तो चलिए हम लोग चारों एक्सपेंस को यहाँ पे लिख देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो 33,600, 11,000 और 22,500 और 18,000 ये भी हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा होता है। तो ये भी हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग के पास क्या है? ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंस। तो ऑफिस का सैलरी है तो ऑफिस में जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो 8600, तो 8600 हम लोग के पास कहाँ पे चला जाएगा? तो ऑफिस वाले में आ जाएगा। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग के पास जो बचा है एक्सपेंस, तो ये बचा इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड को कॉस्ट ऑफ सेल में भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोग के पास ICI का यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव में दे रखा हुआ हम लोग के पास कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड जो फंड है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल में भी ऐड कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग कहाँ पे इसे कंसीडर कर सकते हैं? तो इसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला अल्टरनेटिव उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि जो हम लोग के पास फाइनेंस कॉस्ट होता है वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता है, इसलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं दिखाते। ठीक है, जो हम लोग के पास फाइनेंस कॉस्ट होता है, जो इंटरेस्ट का कॉस्ट हो गया, पेनल्टी का कॉस्ट हो गया, तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट हो गया वो यहाँ पे कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। बट ICI यहाँ लिख रखा है क्या चीज़ कि कॉस्ट ऑफ सेल में भी दिखा सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव जो नोट्स करके आप लोगों को एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो उसमें नोट्स बना करके उस नोट्स में आप लोग को ये चीज़ वाला लिख देना एक्सपेंस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो इसे हम लोग देखेंगे अभी इंटरेस्ट एंड बोरोड फंड वाला, जो लास्ट में हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे उस केस में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम लोग के पास जो एक्सपेंस में कुछ भी नहीं बचा एक्सेप्ट जो हम लोग के पास डेप्रीसिएशन था, उसके छोड़ करके हम लोग सारा का सारा एक्सपेंस को कंसीडर कर चुके हैं। तो डेप्रीसिएशन वाला में आ जाइए। तो डेप्रीसिएशन में हम लोग के पास ऑफिस अप्लायंस था जिसका 5% हम लोग के पास रेट दे रखा हुआ था।
ऑफिस सप्लाईज जिसका 5%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 870, और ऑफिस से रिलेटेड है तो हम लोग ऑफिस वाले में लिख देंगे इसे। तो आ जाइए यहाँ पे ऑफिस में हम लोग लिख देते हैं। तो ये ऑफिस से रिलेटेड था, यहाँ पे 870 हम लोग के पास क्या आ गया, ऑफिस वाले में आ गया। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास दे रखा वो किस चीज़ का दे रखा है, तो नेक्स्ट हम लोग के पास है ऑफिस का, तो हो चुका है। फिर हम लोग बिल्डिंग का भी तो कर ही चुके थे, नहीं किए थे ना। चलिए तो इस दोनों को हम लोग कर देते हैं। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी का 10% है जो 46,050, और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे लगता है, तो फैक्ट्री में लगता है। तो फैक्ट्री के हम लोग डेप्रिसिएशन में इसे कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो हम लोग के पास कितना गया, तो 46,050 जो कि हम लोग के पास दे रखा था ना। 10% अगर हम लोग 4,60,500 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो ये हम लोग के पास हो गया। फिर हम लोग के पास बिल्डिंग का दे रखा, तो यहाँ पे 2 लाख का बिल्डिंग है जिसका 4% करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 8,000। इस 8,000 का हम लोग 8:1:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो इसका टोटल कितना हो गया 10 हो गया ना। तो 8 + 1 + 1 तो कितना होता है 10 होता है। तो 8/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10। तो 8,000 का हम लोग कर देंगे 8/10। तो यहाँ पे 8,000 × 8/10 जो कि हम लोग के पास कितना आ गया, तो 8,000 × 8/10 करेंगे तो ये हम लोग के पास आ गया 6,400। तो ये हम लोग के पास 6,400 का हो गया। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास हो जाएगा 8,000 × 1/10, तो हम लोग के पास 800 आ गया, और 8,000 × 1/10 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। इसी के साथ हम लोग के पास और तो कुछ एक्सपेंस नहीं दे रखा हुआ है सम्स में, सारा का सारा एक्सपेंस को हम लोग क्या कर दिए कंसीडर कर दिए, एक्सेप्ट जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, और इसका जो हम लोग के पास यहाँ पे बैलेंस भी दे रखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड का जो हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे रखा हुआ था ना, इसको कंसीडर किए कर, मतलब इसको छोड़ करके बाकी सारा का सारा हम लोग एक्सपेंस को कंसीडर कर चुके हैं। तो अब हम लोग सिंपली क्या करते जाएंगे, टोटलिंग करते जाएंगे, और जो हम लोग के पास जो रॉ मटेरियल का तो यहाँ पर एडजस्टमेंट हो चुका था, तो WIP बचा, प्लस में हम लोग के पास फिनिश गुड्स बचा, उसका हम लोग एडजस्टमेंट करते जाएंगे, और लास्ट में हम लोग बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट। चलिए तो हम लोग इसे टोटल करते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका तो टोटल हो ही गया, सिंपली टोटल कर लीजिए। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग कहाँ पे आ गए थे, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। तो देखिए फैक्ट्री से रिलेटेड सारा का सारा एक्सपेंस हम लोग के पास कितना हो गया, तो 170,550। तो इसका टोटल अगर हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 629,750। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब फैक्ट्री का एक्सपेंस का हम लोग के पास हो जाता था तो हम लोग WIP का एडजस्टमेंट कर देते थे। तो WIP में ओपनिंग WIP ऐड करेंगे, और क्लोजिंग वाले को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। मतलब ये जो यहाँ पे दे रखा होता ना ओपनिंग WIP जो हम लोग के पास 2 लाख का था इसे ऐड करेंगे, और क्लोजिंग जो हम लोग के पास दे रखा 192, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग माइनस कर चुके हैं। तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या करते थे कि जो हम लोग के पास या तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखा होता था जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड या कुछ भी इस तरह से, तो अगर हम लोग उसको सबको कंसीडर करने के बाद फिनिश गुड्स को यहाँ पे एडजस्टमेंट करते थे, या तो सिंपली हम लोग फिनिश गुड्स को यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो फिनिश गुड्स का में हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है फिनिश गुड्स का, तो ये ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास देखिए क्लोजिंग दे रखा हुआ 115,000, और ओपनिंग कितना दे रखा हुआ है तो 80,000। तो ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग के पास क्या गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसमें जो 2 नोट्स बना करके यहाँ पे बनाए थे ना 92,400 और 18,800, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कितना था 18,870, तो 18,870 आ गया, और 92,400। तो इस तरह से अगर हम लोग सबको टोटल कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, जो इंटरेस्ट को छोड़ करके हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया 7,14,020। अब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट था वो हम लोग यहाँ पे बना देंगे। तो देखिए हम लोग के पास सबसे पहले जो दे रखा होता प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम लोग के पास था सेल दे रखा होता 768,000 का, तो सेल हो जाएगा, जिसमें से सेल रिटर्न कितना है 14,000। तो हम लोग सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास नेट में सेल कितना आ जाएगा, तो 768,000 माइनस 14,000, तो 768,000 माइनस 14,000, तो नेट में हम लोग के पास कितना आ गया सेल 754,000। इसमें से हम लोग क्या करेंगे जो कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे निकाले थे ना टोटल, जो कि हम लोग के पास कितना था कॉस्ट ऑफ सेल, तो 7,14,020। इसे हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम लोग क्या बोलते थे EBIT बोलते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लैंग्वेज में। तो ये आ गया हम लोग के पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से अब हम लोग इंटरेस्ट को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया।